इन स्पेस बच्चों, आज का टॉपिक है वेक्टर 3D में स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। पहला नंबर टॉपिक है इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is passing through a point, passing through a point, passing through a point whose position vector be, whose position vector be, position vector be r1, whose position vector is r1 and parallel to the given vector, parallel to the given vector, parallel to the given vector m। वो पैरेलल है किस वेक्टर के? m वेक्टर के। लाइन का इक्वेशन क्या होगा? r वेक्टर बराबर r1 प्लस ऑफ लैम्डा गुने m। r वेक्टर बराबर क्या होगा? r1 प्लस लैम्डा गुने m। कहानी क्या कह रहा है? उस लाइन का इक्वेशन निकाले जो एक पॉइंट से पास कर रही है। कितने पॉइंट से पास कर रही है बाबू? एक पॉइंट से। तो हमने एक पॉइंट से पास कर रही है एक लाइन, और पैरेलल किसके है? एक दूसरे लाइन के, जिसका नाम क्या है? m वेक्टर, और इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया है r1। हमने मान लिया r वेक्टर। क्यों माना r? याद कीजिए क्लास 11 क्लास 10 के बाद क्लास 11 में जब आए थे तो पहले आप पढ़े पॉइंट। क्या पढ़े? पॉइंट। पॉइंट का मतलब क्या हो जाएगा? x, y। बहुत सारे पॉइंट मिला करके इसका निर्माण होता है लाइन का। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? इक्वेशन का मतलब होता है x और y में संबंध। क्या होता था? x और y में रिलेशन, संबंध, उसको बोलते हैं इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब x और y में ऐसा संबंध जो उसके ऊपर में जितने भी पॉइंट होंगे सभी को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। तो वो हो जाएगा इक्वेशन। इक्वेशन निकालने के लिए आपको x और y का होना बहुत जरूरी है। x और y का होना बहुत जरूरी है। लेकिन बच्चों वेक्टर में ये 3D है। 3D में क्या होगा? x, y और z। मान लिया हमने एक का पोजीशन वेक्टर दे दिया है, आप इसको भी r1 मान सकते हैं, इसको भी r1 मान सकते हैं। हमने मान लिया इस पॉइंट का इस पॉइंट से पास करती है और इस लाइन के क्या है? पैरेलल है। तो r वेक्टर एक पॉइंट मान लिया इसी लाइन पर जिसका कोऑर्डिनेट x, y, z है, और एक पॉइंट से पास कर रही है x1, y1, z1 जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? r1 है। इसका मतलब r वेक्टर बराबर क्या होता है? r1 प्लस लैम्डा गुने m वेक्टर, जहां r वेक्टर का मतलब होता है xi प्लस yj प्लस अब z के, और m वेक्टर का मतलब होता है ai प्लस अब bj प्लस अब c के। r1 वेक्टर का मतलब होता है कौन पॉइंट से पास कर रहा है? x1, y1, z1, x1i प्लस y1j प्लस अब z1 के। इसीलिए r वेक्टर बराबर क्या था? r1 प्लस अब लैम्डा गुने m वेक्टर, यानी r वेक्टर का मान xi प्लस yj प्लस z के बराबर r1 का मान क्या होगा? x1i प्लस y1j प्लस z1 के प्लस लैम्डा गुने m वेक्टर का मान बताओ? ai प्लस bj प्लस c के। ये बताओ बाबू क्या हो जाएगा? xi प्लस yj प्लस z के बराबर क्या होगा? x1i प्लस y1j प्लस अब z1 के, और लैम्डा को a से गुना करो, लैम्डा a गुने i, लैम्डा b गुने j, लैम्डा c गुने k। i में i को j जोड़ दीजिए, j में j को जोड़ दीजिए, k में k को जोड़ दीजिए। xi प्लस yj प्लस अब z के
आई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, x1 प्लस लैम्डा गुने ए। जे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, y1 प्लस लैम्डा गुने बी। के कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, z1 प्लस लैम्डा गुने सी। और दो वेक्टर बराबर कब होते हैं बताओ अभी, दोनों का i j और k दोनों क्या हो जाएगा बराबर। i का गुना कितना है x, इधर क्या हो गया x1 प्लस लैम्डा गुने a। y बराबर क्या हो जाएगा बताओ, y1 प्लस लैम्डा गुने b। z बराबर क्या होगा, z1 प्लस लैम्डा गुने c। x माइनस x1 बराबर लैम्डा गुने a। y माइनस y1 बराबर लैम्डा गुने b। z माइनस z1 बराबर लैम्डा गुने c। इसीलिए क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बटे a बराबर लैम्डा, y माइनस y1 बटे b बराबर लैम्डा, z माइनस z1 बटे c बराबर लैम्डा। इसीलिए क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b बराबर z माइनस z1 बटे c बराबर लैम्डा। क्लियर है? यानी लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बटे a बराबर y माइनस y1 बटे b z माइनस z1 बटे c बराबर क्या होगा लैम्डा। जहां a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियो किसका, लाइन का, और x1 y1 z1 क्या है, पासिंग पॉइंट। x1 y1 z1 क्या है, पासिंग पॉइंट। a b c क्या है, डायरेक्शन रेशियो। ये कौन सा इक्वेशन हो गया, ये इसमें क्या लगा हुआ है वेक्टर, ये हो जाएगा वेक्टर इक्वेशन। और इसमें वेक्टर नहीं है तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन का मतलब जिसमें वेक्टर नहीं लगा रहे हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं इतना तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, फिर आगे इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is passing through origin, which is passing through origin, passing through origin। कहाँ से पास कर रहा है, origin से, origin से, which is passing through origin and parallel to the given vector, given vector m। और वह किसके पैरेलल है, m वेक्टर के। बताओ r वेक्टर बराबर क्या था, r1 प्लस लैम्डा गुने m। r1 क्या था, पासिंग पॉइंट। अब पासिंग पॉइंट का मान कितना है, 0 प्लस लैम्डा गुने m, यानी r वेक्टर बराबर क्या होगा, लैम्डा n। यही क्या आ जाएगा फाइनली आंसर। तीसरा नंबर देखिए, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन which is passing through two points, passing through 2 points। कितने पॉइंट से पास करता है, 2 पॉइंट से। whose position vector, whose position vector, whose position vector, उसका पोजीशन वेक्टर क्या है, एक का नाम है r1 एंड r2 b। क्या हो जाएगा, पहला पोजीशन वेक्टर क्या था, r1, दूसरा r2। r वेक्टर बराबर r1 प्लस लैम्डा गुने r2 माइनस r1। कितने पॉइंट से पास करने वाला लाइन का इक्वेशन है, 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट से r1 क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, एक पॉइंट का। r2 क्या है, पोजीशन वेक्टर किसका, दूसरे पॉइंट का। r1 का मान क्या है, पहला पॉइंट का पोजीशन वेक्टर x1i प्लस y1j प्लस z1k। r2 क्या है बताओ, यह हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। और आप सभी बच्चे बताइए r वेक्टर बराबर क्या होता है, xi प्लस yj प्लस zk। क्या आप सभी बच्चे बताइए, r2 में से r1 को हटा सकते हैं। r2 का मान कितना है, x2i प्लस y2j
प्लस Z2K माइनस X1R प्लस Y1J प्लस अब Z1K। अब आप सभी बच्चे बताइए X2R प्लस अब Y2J प्लस Z2K माइनस X1R माइनस Y1J माइनस Z1K। बताओ इसमें क्या हो जाएगा R J और K। I कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा X2 माइनस X1। J कॉमन लेंगे Y2 माइनस Y1। K कॉमन लेंगे Z2 माइनस Z1। R2 माइनस R1 हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा R वेक्टर बराबर R1 प्लस अप लैम्डा गुने R2 माइनस R1। R वेक्टर का मतलब क्या होगा XR प्लस YJ प्लस ZK बराबर R1 का मान X1R प्लस Y1J प्लस Z1K प्लस अप लैम्डा गुने I गुने X2 माइनस X1 J गुने Y2 माइनस Y1 प्लस K गुने Z2 माइनस Z1। अब बताइए बाबू I में I को जोड़ देंगे क्या हो जाएगा XR प्लस YJ प्लस ZK बराबर इसमें क्या हो जाएगा बताओ। इसमें I वाले टर्म को जोड़ देंगे X1R लैम्डा गुने R X2 माइनस X1। इसमें क्या कॉमन लेंगे बताओ, डायरेक्ट हम कॉमन ले रहे हैं, इसमें और इसमें क्या कॉमन लेंगे I। तो क्या बच जाएगा X1 प्लस लैम्डा गुने X2 माइनस X1 और J कॉमन लेंगे तो क्या होगा Y1 प्लस लैम्डा गुने Y2 माइनस Y1 और J कॉमन लेंगे तो क्या होगा Z1 प्लस लैम्डा गुने Z2 माइनस Z1। अब बताओ इक्वलिटी दो वेक्टर इक्वल कब होगा x बराबर क्या होगा x1 प्लस लैम्डा गुने h2 माइनस x माइनस x1 बराबर लैम्डा गुने x2 माइनस x1। यहाँ से क्या हो जाएगा y बराबर y1 प्लस लैम्डा गुने y2 माइनस y1 y माइनस y1 बराबर लैम्डा गुने y2 माइनस y1। z बराबर क्या होगा z1 प्लस लैम्डा गुने z2 माइनस z1 यानी क्या होगा z माइनस z1 बराबर लैम्डा गुने z2 माइनस z1। यहाँ से क्या हो जाएगा बताओ x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर लैम्डा y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर लैम्डा। क्या हो जाएगा z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1 बराबर लैम्डा। ये तीनों का क्या है RHS बराबर, इसलिए क्या हो जाएगा x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। इस पूरा का मान किसके बराबर होगा लैम्डा के। और ये वेक्टर इक्वेशन हो गया या कार्टेशियन, कैसे समझे कार्टेशियन है पॉइंट है, क्या है पॉइंट है, तो पॉइंट रहेगा तो कौन इक्वेशन कार्टेशियन। और जिसमें वेक्टर दिया रहेगा तो क्या होगा वेक्टर। यानी आप सभी बच्चे अभी क्या क्या पढ़े बताओ, एक पॉइंट से लाइन का इक्वेशन वेक्टर में क्या होगा r वेक्टर बराबर r1 प्लस r1 क्या है पासिंग पॉइंट, m क्या है पैरेलल है। दो पॉइंट से लाइन का इक्वेशन क्या होगा r1 प्लस लैम्डा r2 माइनस r1 या x माइनस x1 बटे x2 माइनस x1 y माइनस y1 बटे y2 माइनस y1 बराबर z माइनस z1 बटे z2 माइनस z1। क्लियर है। चलिए इससे आगे का कहानी बताते हैं। तुम्हें कह रहा है कि इसका वेक्टर इक्वेशन निकालिए, पासिंग पॉइंट निकालिए, साथ ही साथ इसका कार्टेशियन इक्वेशन बताइए। लाइन का इक्वेशन हम अभी पढ़ाए हैं, इधर ध्यान दो बाबू। x माइनस x1 बाई a
बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। गौर से देखो इस लाइन को, तो x y z का गुणांक कितना है 1 है ना। x y z का गुणांक कितना है 1। अब बताओ बाबू इसमें x का गुणांक कितना है 3, तो 3 कॉमा ले लो, क्या बन जाएगा x माइनस 1। इसमें y का गुणांक 2 क्या कर लो कॉमा, z का गुणांक माइनस 6 z को 1/2 हो जाएगा, क्योंकि y में 2 था 1 में 2 नहीं था तो 2 से भाग, यहाँ क्या हो जाएगा z माइनस 1/5। बोलो यस या नो। अब बताओ 5 है ना, क्या हो जाएगा 5/6, क्या हो जाएगा x माइनस 1 बटे क्या हो जाएगा 1/3 y प्लस 1/2 बटे 1/2 z माइनस 5/6 बटे माइनस 1/6। 3 2 और 6 का लघुत्तम क्या होता है 6। इसको क्या कर दो चला, ये बट्टा वाला टर्म अगर आ जाए, बट्टा के नीचे में बट्टा, बट्टा के नीचे में बट्टा, तो बट्टा हटाने का तरीका नीचे वाला सबको एलसीएम ले लो। 3 2 6 का एलसीएम क्या होगा 6, यही ना होगा। और उस 6 से सबका गुना कर दो, तो क्या हो जाएगा 6/3 बराबर y प्लस 1/2 6/2 बराबर z माइनस 5/6 माइनस 6/6। ये दोनों कैंसिल, 3 दूनी के 6 2 दिया के 6, क्या होगा x माइनस 1/2 बराबर y प्लस 1/2 z माइनस 5/6 बटे माइनस 1। अब कह रहा है ये कौन सा इक्वेशन है कार्टेशियन, कौन सा इक्वेशन है कार्टेशियन। इसको क्या बदल दो आप वेक्टर, वेक्टर में कैसे बदलेंगे बताओ आप। वेक्टर में बदलने का तरीका x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 1/2 बटे 3 z माइनस 5/6 बटे माइनस 1। ऊपर का क्या होता है पासिंग पॉइंट, ऊपर का क्या होता है पासिंग पॉइंट, यानी r1 वेक्टर का मान क्या होगा i माइनस 1/2 गुने j अब प्लस 5/6 गुने k। ये अगर माइनस में रहे तो प्लस में लिखना है यहाँ। अब प्लस में देखो यहाँ क्या है 1/2 प्लस में, तो यहाँ क्या लिखे है माइनस में। r1 का मान पता, m वेक्टर का मान क्या होगा बताओ 2y प्लस 3j माइनस k। क्लियर है। तो अब आप लोग बताइए वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, r वेक्टर बराबर r1 प्लस लैम्डा गुने m। r1 का मान कितना है बताओ i माइनस 1/2 गुने j 5/6 गुने k प्लस लैम्डा गुने m वेक्टर का मान कितना 2y प्लस 3j माइनस के